हेलो फ्रेंड्स, गुड इवनिंग, राधे राधे, जय श्री श्याम, जय माता दी। तो कैसे हैं आप सब? आई होप आप सब बहुत ही बढ़िया होंगे, बहुत ही अच्छे होंगे। तो आज है बहुत ही बड़ा, बहुत ही प्यारा, बहुत ही स्पेशल दिन सारी माँओं के लिए और जो होने वाली माँ हैं उनके लिए। तो बस आज है हमारे बच्चों का दिन, अहोई अष्टमी का दिन। तो अहोई अष्टमी की आप सबको बहुत बहुत शुभकामनाएं, बहुत बहुत बधाई। तो अहोई माता की कृपा से बस हमारे बच्चे ऐसे ही खुश रहें, अच्छे रहें, स्वस्थ रहें, ऐसी मैं कामना के साथ अपना ये व्लॉग स्टार्ट करती हूँ। और गाइस, बस मैं यही चाहती हूँ कि सबके बच्चे बहुत ही खुश रहें, हंस खुश रहें, सबके ड्रीम्स फुलफिल हों। सारी माँओं को अपने बच्चों पर बहुत फ़क्र हो, बहुत गर्व हो कि हाँ, मेरे बच्चों ने बहुत अच्छा काम किया, मेरे लिए बहुत अच्छी अच्छी चीज़ें की। तो बस ऐसे ही हमारे बच्चे और हम सब एक परिवार के साथ रहते रहें, खुश रहें। और ये मेरा चीकू, आज मेरे चीकू की आज उसी का दिन, आज उसी की तबीयत ख़राब हो चुकी है। स्कूल से आने के बाद उसको हो गया था फीवर, तो मैंने इसको दवा दे दी थी, तो अभी थोड़ा सा रिलीफ है। शाम तक और अच्छा हो जाएगा मेरा चीकू, है ना चीकू? और हो गई। क्या सुसु आ रही है? और हो गई। क्या हो गई? और हो गई। तबीयत ख़राब हो गई? नहीं, मेरा बाबू तो ठीक हो गया। ओढ़ लो इसे, ओढ़ लो। सो गई, अभी जो है अभी मैं नहा धो ली हूँ, 4 बज रहे हैं। खाने पीने की भी तैयारी ऑलमोस्ट कर चुकी हूँ मैं। तो अभी मैं लगाने जा रही हूँ अहोई माता की चौकी, और उसके बाद फिर मैं पूरा तैयार होंगी और कहानी वगैरह पढ़नी है, क्योंकि आपको तो पता ही है अहोई अष्टमी की पूजा जो है बच्चों के लिए की जाती है। और लड़की हो या लड़का हो, कोई भी हो, बच्चे बच्चे ही होते हैं, संतान संतान ही होती है। तो बस ऐसा ज़रूरी नहीं है कि नहीं बेटा होता है तभी व्रत किया जाता है। ये सिर्फ संतान के लिए व्रत होता है, संतान प्राप्ति के लिए व्रत होता है। तो जो कोई भी इस व्रत को रखना चाहता है, मैरिड लड़कियां वो भी रख सकती हैं, क्योंकि ये आने वाले भविष्य के लिए और आने वाले हमारे बच्चों की सुख समृद्धि के लिए, लंबी आयु के लिए होता है। और वैसे भी हर माँ को अगर पता चल जाए कि उसके बच्चे के लिए कुछ फास्ट रखना है या कोई भी ऐसी चीज़ करनी है, तो कोई भी माँ पीछे नहीं हटती है। अपने बच्चों के लिए जो वो कर सकती है वो ज़रूर करती है। तो बस उसी उम्मीद के साथ हम भी अपने बच्चों के लिए लगे रहते हैं, कुछ ना कुछ करते रहते हैं। तो बस माता रानी का आशीर्वाद ऐसे ही सबके बच्चों पर बना रहे, सबके परिवार पर बना रहे। और जो अभी वुड बी मदर हैं वो भी बहुत बहुत अच्छे से अपने संतान को जन्म दें, बहुत अच्छे से उनकी सारी चीज़ें हों। तो और बाकी का बस ये है कि जैसे करवा चौथ पे चांद देख के व्रत खोलते हैं, तो अहोई अष्टमी पर तारा देख के व्रत खोलते हैं। तो जब भी पहला तारा निकल आएगा उसको हम अर्घ देंगे, अर्घ देने के बाद ही हमारा व्रत खुलेगा। तो गाइस, अभी जो है बाकी की चीज़ें रह चुकी है, अभी वो भी करते हैं, फिर उसके बाद देखते हैं क्या करते हैं। फिर तारे बहुत जल्दी निकल आते हैं, इस वजह से काम बहुत जल्दी जल्दी करना पड़ता है। तो आज मैंने ट्यूशन की भी छुट्टी कर दी, क्योंकि 5 बजे तक सारी चीज़ें करके फिर 6 बजे तक तारे निकल आते हैं। तो पूजा की भी कहानी वगैरह पढ़ के फिर पूजा पूरी करते हैं अपनी। आज ना मन थोड़ा बहुत ऐसा हो रहा था, क्योंकि बच्चों के लिए रहता है ना ये। आज मैं अपने बेटे के लिए तीसरा व्रत रख रही हूँ। एक व्रत उसके होने से पहले रखा था, मेरी सासू माँ ने मुझे रखवाया था। अब चौथा, मेरा ये चौथा व्रत है वैसे, लेकिन चीकू के साथ मेरा ये 3rd व्रत है। मैं उसके पापा, मतलब मैं और उसके पापा उसके लिए कुछ लेकर आए हैं। छोटा सा गिफ्ट है, उसको अच्छा लगेगा, क्योंकि बच्चों का दिन है तो बच्चों के लिए एक छोटा सा गिफ्ट तो बनता है। काफ़ी टाइम से बहुत सारी चीज़ें ना हो नहीं पा रही हैं, तो ना व्लॉग एडिट हो पा रहे हैं, ना व्लॉग डाल पा रही हूँ। कंटिन्यूटी थोड़ी टूटी हुई है, कंटिन्यूटी नहीं हो पा रही है बस। तो गैस बस अब करती हूँ बाद में बात, क्योंकि जाती हूँ पूजा की तैयारी करती हूँ। सो गाइस, यहाँ पे मैं मंदिर की तैयारी करने जा रही हूँ। तो यहाँ पे सबसे पहले मैंने पटरा लगाया, लाल कपड़ा बिछाया, उसके बाद फिर मैंने अहोई माता की तस्वीर रखी, फिर उनको चुनरी पहनाई। जैसे करवे की तैयारी होती है बिल्कुल वैसे ही अहोई माता की, मतलब अष्टमी की तैयारी होती है। फिर उसके बाद यहाँ मैंने मटकी भर के रखा, जिसके आधे पानी जो है हमारे अर्घ दिया जाता है, आधे पानी से बच्चे को नहलाया जाता है। तो हर साल जो है ये मटकी भर के रखी जाती है, जिससे बच्चे को हर दिवाली पर जो है नहलाया जाता है 7 दिन बाद। क्योंकि आपको तो पता ही है दिवाली और अहोई अष्टमी हमेशा एक ही दिन पड़ती हैं। तो मैं बाकी की तैयारी भी करती गई। सो गाइस, पूजा की तैयारी हो चुकी है, काम भी हो चुका है। अब हम लोग जा रहे हैं रेडी होने के लिए। तो मिलते हूँ आपसे रेडी होने के बाद। सो गाइस, रेडी हो चुकी हूँ। तो मैंने पहना है ग्रीन और पिंक कलर का साड़ी। तो मैं आपको दिखाती हूँ कैसे रेडी, ज़रूर बताइएगा। हम देखते हैं पूड़ियों की तैयारी करते हैं, फिर मिलते हैं आपसे थोड़ी देर में। सो गाइस, रेडी होने के बाद मैं किचन में आ चुकी थी पूड़ी सेकने के लिए, क्योंकि मैं बाकी की तैयारी तैयार होने से पहले ही कर दी थी। क्योंकि मेरे पे साड़ी में बिल्कुल भी ज़्यादा काम नहीं हो पाता है, मेरे को साड़ी भी ड्रेप करना नहीं आता। आप देख रहे हो कि मैंने किस तरीके से साड़ी ड्रेप की है। मेरे को पूरा पिनअप करना, जो पल्ला पिनअप करते हैं पूरा, वो नहीं आता। इसलिए मैंने फ्री पल्ले में ही साड़ी पहनी थी, क्योंकि यहाँ पर ज़्यादा कोई होता भी नहीं है, तो इतना नहीं होता। बस मम्मी थी तो मम्मी के साथ थोड़ा सा हो जाता है।
तो यहाँ पे बस पूड़ी सेकने के लिए मैं मतलब भोग के लिए जो भी प्रसाद बनता है उसके लिए मैं आ चुकी थी। और यहाँ मैं सबको हेलो कर रही थी क्योंकि मैं अपना खुद का ही देख रही थी कि मैं कैसी लग रही हूँ। फिर उसके बाद मैंने यहाँ पे जो है पूड़ी सेके। हमारे यहाँ हुई इसमें पर हलवा पूड़ी और पूए बनते हैं। बाकी जो सब्ज़ी आपको बनाना है वो आप बना सकते हैं। और सिंघाड़े सिंघाड़े तो ज़रूर होते हैं फल में। और आपके यहाँ कैसे कैसे होता है गाइस ज़रूर बताइएगा। तो मम्मी ने मुझे बताया था कि 10 पूड़ियाँ रखते हैं, मतलब हमारे यहाँ इनको खूट बोलते हैं जो रखते हैं। तो यहाँ मैंने 5 खूट रखे जिसमें मैंने सिंघाड़े, सिक्का और हलवा और पूए वो सारा लगा दिया था। इन्हीं से मुझे अहोई माता का भोग लगाना था। और ये हमारे यहाँ जो है बांटा जाता है, मतलब जो भी अपनी देवरानी जेठानी होती है उनको बांटा जाता है। लेकिन यहाँ पे कोई भी नहीं है तो यहाँ पे मैंने और मम्मी ने ही ये सब खाया। फिर उसके बाद मेरा लास्ट में महावर ही रह गया था। मैंने सोचा था कि मैं लगा लूँगी लेकिन मेरे दिमाग से निकल गया। तो यहाँ सबसे पहले मैंने तस्वीर मतलब अहोई माता को लगाने के बाद फिर मैंने अपने भी लगाया। जैसे करवा पे उनका श्रृंगार किया जाता है ऐसे अहोई पर भी इनका श्रृंगार किया जाता है। लेकिन मैंने सिर्फ उनके महावर ही लगाया था और बाकी उनके रोली चंदन जो भी कुछ लगाते हैं फूल वगैरह चढ़ाया वो सारा किया। यहाँ पे लगा दो बस और यहाँ पर नहीं बेटा, बॉयज नहीं लगाते बेटा। यहाँ पर भी लगा दो, यहाँ पर भी लगा दो, यहाँ पर आप हटोगे फिर यहाँ से। यहाँ पर भी लगा दो। गाइस मैं जब भी कोई काम करती हूँ ना मेरे चीकू को मेरे साथ साथ हर चीज़ करवानी होती है। तो देखो मैं अपने आलता लगा रही थी तो मेरे बेटे को भी मेरे साथ आलता लगानी थी। मतलब ये हर बच्चे की आदत होती है क्योंकि मैं भी कुछ इसी तरीके से करती थी कि मम्मी जो भी चीज़ें करती थी या मम्मी जो भी नई चीज़ लेके आती थी साड़ी चूड़ी, तो मैं हमेशा ये बोलती थी मम्मी मैं पहले पहन के देखूँगी, मम्मी मैं पहले देखूँगी। तो ये हमेशा हर बच्चे के साथ होता है। सो गाइस देखते ही देखते समय कैसे निकल जाता है बिल्कुल भी पता नहीं चलता है। ऐसा लग रहा है कल की बात है, मैंने अपने चीकू के लिए पहला व्रत रखा था। लेकिन नहीं, आज मेरा चीकू 3 साल का होने जा रहा है दिसंबर में, तो मैंने उसके लिए तीसरा व्रत रखा हुआ था। बिल्कुल भी टाइम पता नहीं चलता है कैसे निकल जाता है। तो गाइस यहाँ पे मैंने अहोई माला पहन ली थी। देखिए 3-3 मोती मेरी दोनों तरफ बढ़ चुके हैं क्योंकि मेरा बेटा है 3 साल का। तो इससे पहले भी मैं 2 व्रत रख चुकी हूँ लेकिन वो बिना अहोई के रखे हैं। बेटा होने के बाद ही मैंने ये अहोई पहनी थी और हर साल इसमें मैं माला में 2 मोती बढ़वा लेती हूँ। फिर उसके बाद गाइस मैं नीचे पूजा करके आ चुकी थी लेकिन पूजा का कोई भी व्लॉग शूट नहीं हुआ था क्योंकि काम इतने सारे थे कि कोई भी चीज़ नहीं हो पाई। फिर उसके बाद ऊपर यहाँ मैंने मम्मी को सबसे पहले थाली दी, उनके लिए खाना बना के दिया। फिर उसके बाद मैंने हम दोनों की थाली लगाई, यहाँ चीकू को भी थोड़ा सा खिलाया। लेकिन गाइस चीकू ने कुछ भी नहीं खाया क्योंकि उसकी तबीयत बिल्कुल भी ठीक नहीं थी। उसको उसी दिन से ही फीवर आ रहा था। बस जैसे तैसे मैंने उसको दिन में दवा दी, दवा देने के बाद उसको थोड़ा आराम मिला, तभी थोड़ा सा वो एक्टिव हुआ। और गाइस चीकू के लिए मैं गिफ्ट की बात कर रही थी तो चीकू का गिफ्ट उसके हाथ में ही है। उसको दी थी हमने गन और एक गिफ्ट और लेकर आए थे लेकिन वो गिफ्ट उसको हमने नहीं दिया क्योंकि एक साथ चीज़ें दे दो तो उसको समझ नहीं आता है कि मैं किससे खेलूं, इसलिए मैं उसको एक एक करके ही चीज़ें देना चाहती थी। मैंने उनको बोल दिया था। सो गाइस खाना खाने के बाद फिर मैं आ गई थी किचन के लास्ट के काम ख़त्म करने के लिए। तो यहाँ मैंने बर्तन वगैरह सब कुछ साफ़ करने के बाद मैं हो चुकी थी फ्री। सो गाइस फाइनली अहोई अष्टमी का व्रत भी संपन्न हो चुका है बहुत ही अच्छे से, बहुत ही खुशी खुशी। और मेरे बच्चे की बस इसी, तो गाइस बस मेरे बच्चे की इसी तरीके से छोटी छोटी खुशियाँ बनी रहें, छोटी छोटी विशेष पूरी हो। तो आज चीकू को गिफ्ट में जो है मिला था मैं आपको दिखाती हूँ। मैं शूट करना भूल गई, शॉर्ट्स में लिया है बट लॉन्ग वीडियो में नहीं। तो चीकू को लिया आज उसके पापा लेके आए थे प्यारी सी गन, क्योंकि चीकू को गन से बहुत प्यार है। चीकू का धीरे धीरे ना टेस्ट चेंज हो रहा है। कभी उसको स्पाइडरमैन पसंद होते हैं, चीकू वेट, कभी उसको स्पाइडरमैन्स पसंद होते हैं, कभी उसे कलर पसंद होते हैं, तो कभी कुछ हम भी नहीं समझ पाते कि इसका फेवरेट क्या है, इसको पसंद क्या है। बट हाँ उसका हर मंथ कुछ ना कुछ टेस्ट चेंज होता है। तो इस बार उसका टेस्ट था कि मतलब मुझे गन चाहिए, मुझे गन चाहिए, ट्रैक्टर चाहिए। अभी कुछ दिन पहले ट्रैक्टर का लाभ कर रहा था तो उसको ट्रैक्टर भी मैंने ला के दिया। तो अभी इसका एक गिफ्ट बाकी है जो उसको अभी मिलेगा, आगे आने वाले व्लॉग में दिखाएंगे। मतलब छोटा सा ही गिफ्ट है, छोटे ही गिफ्ट लेकर आते हैं हम इसके लिए। बहुत ज़्यादा बड़े, बहुत ज़्यादा कॉस्टली गिफ्ट हम नहीं लेते हैं इसके लिए, जो अभी उसको भी समझ नहीं है इन चीज़ों की कि वो किन से खेलना चाहता है किन से नहीं। और बहुत ज़्यादा इसलिए हम फिर मतलब उतना ही लेते हैं इसके लिए कि इसका मन भी खुश हो जाए, इसका मन भी रह जाए और इसको अच्छा लगे और हमें भी बहुत अच्छा लगे। तो बस गाइस ऐसे ही चीज़ें होती रहें। और मैं फिर से एक बार सबके लिए प्रे करूँगी, अपने भी प्रे करूँगी। अहोई माता की कृपा ऐसे ही बनी रहे, हम सबके बच्चे सलामत रहें, हम सबके परिवार बहुत बहुत खुश रहें और बहुत अच्छे से ऐसे ही हर साल हम व्रत
करते रहें और ऐसे हमारी हर साल हमारी अहोई माता के जो मोती होते हैं, शाही मोती, ये बढ़ते रहें और बस अहोई माता का आशीर्वाद ऐसे ही हम सब पर बना रहे, ऐसी मैं कामना करती हूँ सबके लिए। और तो गाइज़ बस मिलते हैं नेक्स्ट व्लॉग में। और गाइज़ आप लोगों से मैं एक बहुत ज़्यादा सॉरी भी हूँ, क्योंकि मैं इतनी सारी चीज़ें मतलब बैक टू बैक चीज़ें बताना चाहती हूँ लेकिन मैं नहीं बता पाती हूँ, और मैं बहुत ज़्यादा व्लॉगिंग भी नहीं कर पा रही हूँ, क्योंकि मेरे साथ में क्या प्रॉब्लम हो रही है, मेरा बहुत कम स्पेस है ना घर में, वॉइस ओवर करने में बहुत प्रॉब्लम आती है, क्योंकि मम्मी बराबर वाले रूम में, हम इस रूम में, तो एक साथ सब रहते हैं, तो मुझे थोड़ा सा ऑकवर्ड सा लगता है वॉइस ओवर करने में, कहीं वो क्या सोचेंगे कि पता नहीं क्या क्या करती रहती है। बट मैं कोशिश करूँगी कि उनके सामने भी चीज़ें कंटिन्यू रखूँ कि उनको भी उनको अब लेकिन समझने लगे कि हाँ ये भी कुछ ना कुछ करती ही रहती है फ़ोन वोन में और वीडियो बनाती रहती है, तो अच्छी बात है। तो गाइस बस इन्हीं बातों के साथ मैं करती हूँ व्लॉग का एंड मिलती हूँ आपसे नेक्स्ट व्लॉग में। तब तक के लिए डू लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब माय चैनल। और मैं अपने बेटे की बातें सुन लेती हूँ, इसको कुछ दिक्कत हो रही है, इसकी फिंगर में लग रही है, ये मुझसे बोल रहा है बहुत देर से। दिखाओ, बस ठीक हो गया। अच्छा हेलो, सबको हेलो बोलो। नहीं बोलूँगा नहीं मैं। बोलोगे? इसकी तबीयत ठीक नहीं है आज ना बिल्कुल भी, तो इसलिए थोड़ा सा सैड हो रहा है। और गाइस पता है आपको, करवा चौथ का व्लॉग भी काफ़ी लेट हो गया, सो आई एम रियली सॉरी। तो मैं नहीं कर पाई, पता नहीं कैसे यार, इतने अच्छे इन्फ्लुएंसर इतने अच्छे से सारी चीज़ें मैनेज कर लेते हैं, बट मैं मैनेज नहीं कर पा रही हूँ। अभी बीच में बहुत अच्छे से मैनेज कर रही थी मैं, लेकिन अभी थोड़ा सा शेड्यूल भी बिगड़ा हुआ है, रूटीन भी बिगड़ा हुआ है, चीज़ें काफ़ी सारी हैं, क्योंकि फेस्टिव सीज़न आता है तो काम भी बढ़ जाते हैं घर के। सो दैट्स वाई मैं अपलोड नहीं कर पा रही हूँ व्लॉग, लेकिन कोशिश करूँगी फिर से कंटिन्यूटी लाऊँ अपनी चीज़ों में, फिर से आपको व्लॉग दूँ। तो बस गाइस चलती हूँ मैं और मिलती हूँ नेक्स्ट व्लॉग में। बाय।